मानसेरा में अलमनाक हादसा, गोजरा के मकाम पर दरियाए सरन में गाड़ी गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। बदकिस्मत खानदान शॉपिंग के बाद आया था। कोरोना की कम शरह वाले इस्लामी प्राइमरी से मिडिल तक क्लासेस का कल से आगाज। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में पहली से चौथी, छठी और 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट किया जाएगा। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात के लिए जाएंगे। वजारत तालीम के मुताबिक गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। कराची में 1 लाख, सूबे में 3 लाख वैक्सीन लगाने का हदफ। 3 फरवरी से अब तक 1.3 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यास्मीन राशिद ने कहा कि पंजाब में कोरोना शरह 2% के करीब। SOPs पर अमल दरामद से मजीद कमी मुमकिन है। अगर आप SOPs मेंटेन करें तो आप इन्फेक्टिविटी रेट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप इन्फेक्टिविटी रेट कंट्रोल कर लें तो यकीनन ये जो कारोबार आप लोगों के रुक जाते हैं और बंद हो जाते हैं उनमें कोई बंदिश नहीं आएगी। सिंध को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई नई स्कीम नहीं दी गई, हमारी स्कीम्स थी जो काट दी गई। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगाई और मैं आपकी तनख्वाह रोकता हूँ, आप सब बताएं, जबकि आपके पास अवेलेबल है। ये नहीं कि अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? पंजाब को सड़कें बनाने के लिए फंड, सिंध के लिए कोई नई स्कीम नहीं। पानी के मामले पर तमाम जमातों ने मौक़िफ़ तस्लीम किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वफाक पर इम्तियाजी सलूक रवा रखने का इल्ज़ाम। मुराद अली शाह ने कहा, बंदिशें खोलने की तरफ जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वफाक ने पंजाब को ज्यादा, सिंध को 35% कम पानी दिया। सूबाई वजीर इत्तला नासिर हुसैन शाह का इल्जाम। कहा, इरसा ने ऐलान किया था सिंध को बराबर हिस्सा देंगे। पानी की किल्लत के बायस जमींदार और काश्तकार सराफा एहतजाज हैं। कुछ अजला में तो पीने तक का पानी ही मुयस्सर नहीं। गलत को गलत कहने से डरता नहीं। वफाक कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहा है। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी पुल बंद होने पर KPT के हुकाम पर बरहम कहते हैं। चाहे KPT हो, पोर्ट कासिम या उनकी वजारत, गलत को गलत ही कहेंगे। सियासत होती रहेगी, कौमी मसाइल हल करना वक्त की जरूरत। स्पीकर कौमी असम्बली असद के असद कहते हैं कि पानी और माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ तजावीज़ पेश करे। कोशिश है हुकूमत और अपोजिशन को साथ लेकर चलें। IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा। हुकूमत ने कौम की खुददारी को दाव पर लगा दिया। बिलावल भुट्टो की तब्दील सरकार की नाकिस मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म बगैर किसी मनसूबाबंदी इक़्तिदार में आए, जवाब दें क्या IMF की इक़्तिसादी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। 3 माह में मुर्गी की गोश्त की कीमतों में 110% इजाफा हुआ। PTI अशराफिया से आवाम से अरबों रुपए बिटोरे। कभी पर्ची चेयरमैन आ जाता है जिसको ना इकोनॉमी की अलिफ बे का पता है, और कभी जो है वो PMLN की GG ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। इनको चाहिए सच बताएं ना, ये लोगों में अफरा तफरी फैलाने की क्यों कोशिश करते हैं? इनका एजेंडा झूठ फैलाना है। जो भगोड़े बने हुए हैं, ये इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुर्म करके गए हैं कि 45% बिजली जो हम पैदा कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर पैदा कर रहे हैं। आलमी सतह पर अशिया खुरोनोश की कीमतों में 40% इजाफा। मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार कौन? वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने बता दिया। अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पर्ची चेयरमैन को मईशत की अलिफ बे का इल्म नहीं। हुकूमत पर तनकीद की बजाय सिंध में माफियाज के खिलाफ इकदाम करें। मुस्लिम लीग नून के दौर में 25 से 35% महंगे बिजली घर लगाए गए। ना अहल, ना लायक, न कमी, न कट्टू, बेकार किस्म की थकी हुई। इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर, निकम्मी और नाअहल अपोजिशन मिली। 11 जून को इंशाअल्लाह बजट पास होगा।
तरीन ग्रुप के तमाम अफराद हुकूमत को वोट देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, कहा नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब, शहबाज शरीफ को रोक लिया, नाम ECL में डाल दिया। शेख रशीद ने FC खैबर पख्तूनख्वा के 29 रिक्रूट्स की सालाना पासिंग आउट परेड भी शिरकत की। अपोजिशन का एजेंडा तरक्की का सफर रोकना, दुश्मन भी यही चाहता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कौम जानती है अपोजिशन वाले पायदार मुआशी तरक्की पर क्यों वावेला कर रहे हैं। हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर अपोजिशन की सियासत चमकाने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी। आने वाला बजट अपोजिशन के लिए सरप्राइज होगा। मुआमरे खुसूसी इत्तलात पंजाब, फिरदौस आशिक अवान का दावा, इमरान खान की कोशिशों से करंट अकाउंट प्लस में गया। अवाम ज़हनी पस्ती का शिकार करप्ट टोले के झांसों से तंग आ चुके। बिजली बिजली और सिर्फ बिजली, कराची वालों की एक ही दुहाई। सफूरा, गुलिस्तान जौहर, सिटी रेलवे कॉलोनी, सुल्तानाबाद, हिजरत कॉलोनी, मलीर, इंडस टाउन और दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। ग्रेड स्टेशन पर चढ़ाई, कार सरकार में मुदाखलत, पेशावर पुलिस का MPA फजल लाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार। पेस्को हुकाम को बाबडा पुलिस में FIR कटवाने का मशवरा दे दिया। फजल लाही ने गुज़िश्ता रोज अखवंद आबाद ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलकर बिजली खुद चालू की थी। के लिए रूह, कोरोना की वबा से खून की एहतियात में कमी का सामना। थैलीसीमिया, हेपेटाइटिस समेत मौजी बीमारियों में मुब्तला मरीज परेशान। माहिरीन का कहना है कि खून अतिया करने से सेहत पर कोई मुज़र असरात नहीं पड़ते। हार्ट अटैक के खतरे में कमी, कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा होता है। भारत में कोरोना से मजीद 2677 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतें 3,46,000 से तजावज़। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और गोवा में कोरोना के बायस आयद पाबंदियों में 14 जून तक तोसी। जख्मी भारतीय गोल्डन टेंपल में मजहबी रसूमात अदा की। खुद मुख्तार रियासत खालिस्तान के हक में नारे। या शेख जर्रा में फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम दिखाने पर इसराइली फौज बरहम। अल जजीरा टीवी की रिपोर्टर को हिरासत में ले लिया। सहाफती तंजीमों के एहतजाज पर खातून सहाफी। G7 ममालिक का फेसबुक, गूगल, अमेजोन समेत मुतअद्दिद मल्टीनेशनल कंपनियों पर टैक्स लगाने का फैसला। 15% तक टैक्स वसूल किया जाएगा। फेसबुक और गूगल इंतजामिया का फैसले का खैर मकदम।